बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग टॉपिक सिंस फार का इस्तेमाल समझाऊंगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स सिंस फार के इस्तेमाल में गलती कर जाते हैं और वो ये समझ ही नहीं पाते कि कहाँ सिंस लगाना है और कहाँ फार लगाना है। जिन दोस्तों की लोगों की राय है कि सिंस जो है वो डेफिनेट टाइम के लिए लगता है और फार इंडेफिनेट टाइम के लिए लगता है, तो उनकी राय मादरत के साथ कहता हूँ, सॉरी टू से, कि वो गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिंस को हम डेफिनेट टाइम के लिए इस्तेमाल करें और फार को इंडेफिनेट टाइम के लिए इस्तेमाल करें। अब देखते हैं कि जो सिंस है, आपने जब भी सिंस इस्तेमाल करना है तो सबसे पहला पॉइंट जो आपने ज़हन में रखना है वो स्टार्टिंग पॉइंट याद रखना है कि सिंस उस वक्त इस्तेमाल करना है किसी सेंटेंस में जो स्टार्टिंग पॉइंट जिससे जाहिर हो, जबकि जो फार है वो स्टार्टिंग टाइम को जाहिर नहीं करता, वो ड्यूरेशन को जाहिर करता है, यानी पीरियड ऑफ टाइम को वो इस्तेमाल अपना पीरियड ऑफ टाइम को अपना मद्देनजर रखता है। तो जिन लोगों की राय है कि सिंस जो है वो डेफिनेट टाइम को शो करता है और फार इंडेफिनेट टाइम को शो करता है, तो उनकी राय ये गलत है। डेफिनेट और इंडेफिनेट का इसमें कोई चक्कर नहीं है। सिंस को आप डेफिनेट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इंडेफिनेट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह जो फार है वो ऑलराउंडर इस्तेमाल है। यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है कि ये जो फार है ये ऑलराउंडर इस्तेमाल है, ये कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकता है। और इसके मेन पॉइंट्स ये हैं कि जो सिंस है वो प्रेपोजिशन है और फार भी जो है वो प्रेपोजिशन है। सिंस बतौर प्रेपोजिशन भी इस्तेमाल होता है और बतौर कंजक्शन भी और बतौर एडवर्ब भी, यानी ये तीनों के तौर पर इस्तेमाल होता है। सिंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको सिंपल पास्ट टेंस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जहाँ तक फार का ताल्लुक है तो फार जो है वो प्रेपोजिशन है और बतौर कंजक्शन भी इस्तेमाल होता है और ऑलराउंडर इस्तेमाल है इसका। इसको आप किसी भी टेंस में और किसी भी यूज के अंदर यूज कर सकते हैं। अब लेकिन इसके बारे में मैं तफसीली जो ये आज मैं आपको अपना सिंस फार का जो यूज है उसका आज मैं पार्ट 1 समझा रहा हूं। इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें मैं बताऊंगा कि सिंस और फार जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं। ये पार्ट 1 में सिर्फ मैं यही चीज़ समझाऊंगा जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, कि जो इम्तहान में वो पूछते हैं कुरेक्शन ख़ास तौर पर। तो इसका इस्तेमाल जो है आज सिंस और फार का सिर्फ और सिर्फ ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। बाकी सिंस और फार का जो इस्तेमाल है कि वो कहाँ और कब कैसे इस्तेमाल होता है, रीज़न के लिए इस्तेमाल होता है या टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, वो सिंस फार का जो यूज़ है सेकंड पार्ट में वो इसको मैं आपको क्लियर करूँगा। वैसे जो सिंस है और फार, सिंस और फार ये दोनों जो हैं इनको रीज़न यानी वजह और टाइम दोनों को शो करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब सिंस के बारे में ये बात खास तौर पे आप ज़हन में रखें स्टार्टिंग पॉइंट को। जब कोई एक्शन यानी जब कोई काम अमल जो है पास्ट में स्टार्ट हुआ हो यानी माजी में और वो अब भी जारी हो तो उसके लिए हम सिंस लगाएंगे। अब इसका पता कैसे लगेगा कि यहां पे सिंस लगेगा यहां पे फार लगेगा, कौन सा मेथड है हमारे पास? तो फार के लिए देख लीजिए
कि फार जो है वो आपने हाउ लॉन्ग सिंस लास्ट, कि ये कितनी मुद्दत से है, यानी कितनी देर के लिए है और कितनी देर से है, यानी हम फार को ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। जबकि सिंस जो है, सिंस को हम खुद से ये सवाल करेंगे और इसका आंसर हमें मिल जाएगा कि यहां पे सिंस लगेगा या फार लगेगा। व्हेन समथिंग बिगिन, कि कोई काम, कोई चीज कब से शुरू हुई है, स्टार्ट हुई है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट देखना है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, और यह भी देखना है कि वो माजी से काम स्टार्ट हुआ है और अब भी वो जारी है। अब इसके लिए मैंने थोड़ा सा ये आपको एक स्केच बना के दिया है कि कहाँ सिंस इस्तेमाल होता है और कहाँ फार इस्तेमाल होता है। इसकी मैं मजीद पहचान भी बताऊंगा आपको कि कब सिंस इस्तेमाल करना है और कब फार इस्तेमाल करना है। मोटी मोटी बातें मैंने पहले बता दी हैं कि सिंस को हम बतौर प्रेपोजिशन और बतौर कंजक्शन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट में, यानी सेकंड फॉर्म जो है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि जो फार है वो प्रेपोजिशन भी है और कंजक्शन भी है, वो ऑलराउंडर है, उसको किसी भी टेंस और किसी भी जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट पे जो मैंने लिखे हुए हैं ये आप देख लें। सहर से, जो सुबह से पहले का वक्त होता है, सहर से, सुबह से, दोपहर से, सपहर से, पिछले पहर से, अगले पहर से, पिछले पहर से, अगले जन्म से, पिछले जन्म से, दूसरे जन्म से, चौथे जन्म से, पांचवें जन्म से, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी। शाम से, रात से, आधी रात से, बचपन से, लड़कपन से, जवानी से, उधेड़ उम्र से, बुढ़ापे से, बुध से। अब बुध से में ये हफ्ते के जो 7 दिन है, पीर मंगल बुध जुमेरात जुमा हफ्ता, ये सारे शामिल होंगे। जनवरी से, तो जनवरी से का मतलब है जनवरी के सारे 12 के 12 महीने, जनवरी टू दिसंबर तक। अब 1990 से, 1990 या 95, 91, 2000 या सन अपना 1980 से या उससे पीछे से या स्टार्ट से, तो इसके अंदर सन 1 से लेकर जो प्रेजेंट चल रहा है वहां तक। और एक पॉइंट खास तौर पे आपने ज़हन में रखना है, कब से। जब भी किसी उर्दू सेंटेंस में उर्दू लफ्ज कब से आ जाए तो आपने ये सोच लेना, समझ लेना, अंडरस्टूड बात है कि कब से जो है ना उसके अंदर हमेशा, चाहे वो कोई भी टेंस हो, उसमें आपने फिक्रा सिंस व्हेन से स्टार्ट करना है। कब से जब भी वर्ड आ गया कोई भी उर्दू में या हिंदी में, कब से कोई भी वर्ड आ जाए कब से, तो जब भी आप उस फिक्रे की इंग्लिश करेंगे तो उसके स्टार्ट में आपने सिंस व्हेन से फिक्रा स्टार्ट करना है और बाकी आपने टेंस बाद में कुछ और देखना जो भी हो। तो अमूमन ये जो सिंस फार हैं ये मैं बताऊंगा कि ये कहाँ कहाँ अमूमन इस्तेमाल होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे मैंने पहले बता दिया कि ये कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो दूसरा जो फार है उसके लिए चंद लम्हों से, चंद लम्हों से, 20 सेकंड से, 5 मिनट से। अब 20 सेकंड से का मतलब है कि सेकंड 1 से लेकर 60 सेकंड तक, 59 सेकंड तक। 5 मिनट से, 2 घंटे से, सवा घंटे से, आधे घंटे से, निसफ घंटे से, पौने घंटे से, 2 दिनों से, 4 दिनों से, चंद दिनों से, कुछ दिनों से, 2 दहाइयों से, 5 दहाइयों से, कई दहाइयों से, चंद दहाइयों से, कुछ दहाइयों से, 6 माह से, 7 माह से, 6 माह का मतलब पूरे 12 महीने, 7 साल से यानी बहुत सारे साल, 2 सदियों से और 3 हजारियों से। अब सदी को सेंचुरी बोलते हैं और मिलेनियम को, जो हजारी को मिलेनियम बोलते हैं। अब 2000 तो मुकम्मल हो चुके हैं, 2000 से जो सन 2000 से ऊपर का टाइम है, यानी
जो भी चल रहा है 2023 चल रहा है, तो ये जो 23 है ये तीसरी हजारी के अंदर है, थर्ड मिलेनियम जो है उसमें इसको काउंट करना है। तो ये चंद बातें थी। इसमें एक मेजर पहचान बता देता हूं, लेकिन आप इसको हतमी ना समझें। हतमी यही समझें कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट से जो काम आपको पता है तो वहां पे सेंस लगाना है, और अगर स्टार्टिंग पॉइंट का पता नहीं है तो फिर आपने फार इस्तेमाल करना है। इसमें डेफिनेट और इनडेफिनेट, मखसूस टाइम और गैर मखसूस टाइम की या लामहदूद टाइम की कोई वजह नहीं है, कोई उसका कोई कारण नहीं है। तो ये आपने एक स्केच है, ये आप देख लिया। तो इसके अंदर एक चीज कॉमन है, आप देख रहे हैं कि सब जो है ना, सब के अंदर से मौजूद है। ये सीन ये से आप स्टार्ट से लेकर एंड पॉइंट तक चले जाएं, इसमें सब में जो कॉमन थिंग है वो सीनियर से मौजूद है, सब में आप देख सकते हैं। एंडिंग पॉइंट पे जहां से यानी ये वक्त को शो किया जा रहा है, उसमें उर्दू जो वर्ड है, लफ्ज सीनियर से मौजूद है। अब ये जो फार है इसके अंदर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी सीनियर से है, इधर भी सीनियर से, ये सीनियर से, यहाँ भी यानी एंडिंग पॉइंट तक आप देख सकते हैं कि ये सीनियर से है जो टाइम को शो कर रहा है। लेकिन इसको आप सीनियर से को हतमी ना समझें कि यही हतमी पहचान है। हतमी पहचान यही है कि आपने स्टार्टिंग पॉइंट देखना है किसी चीज का। आगे मैं इनकी एग्जांपल्स दूंगा आपको, बाकायदा मैं प्रूव करूंगा कि किस तरह स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे सेंस लगेगा और किस तरह फार है जो ड्यूरेशन को शो करता है। तो अब आप देख रहे हैं यहां से ये सहर सिंगल है, सुबह भी सिंगल है, दोपहर भी सिंगल है, सपहर भी सिंगल है, यानी ये टोटली जितने भी पॉइंट हैं, शाम हो गया ये भी सिंगल है, बचपन हो गया ये भी सिंगल है, और ये बुध हो गया ये भी सिंगल है, जनवरी हो गई ये भी सिंगल है, 2 बजे हो गई ये भी सिंगल है। यानी इसमें डबल डिजिट नहीं है, ये सिंगल थिंग है, एक सिंगल पॉइंट है सिर्फ। तो जहां पे सिंगल पॉइंट हो, एक ही चीज हो, वहां पे आपने सिंस यूज करना है। अब आप जरा फार को देख लें, ये डबल डिजिट है, इसके अंदर डबल थिंग्स है, ये मैंने लगाया है। डबल थिंग्स कौन सी आएंगी इनके अंदर, आप जहां भी देखें भाई डबल थिंग्स आ गई हैं तो वहां पे आप फार यूज करें। मिसाल तौर पर देखें, डिजिट होना चाहिए इसके अंदर, तो डिजिट ये 20 है और टाइम इसके अंदर ये सेकंड है। इस तरह डिजिट जो है वो यहां पे 5 है और मिनट जो है ये टाइम है। इस तरह यहां पे ये 6 जो है डिजिट है, जिसको फिगर भी बोलते हैं। अब फिगर किससे शुरू होता है, फिगर का स्टार्टिंग वर्ड क्या है, फिगर का स्टार्टिंग वर्ड जो है FIGURE, फिगर। अब फिगर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यानी वर्ड अपना लेटर है वो F है, और इस तरह जो फार है, फार का जो स्टार्टिंग पॉइंट है यानी अल्फाबेट लेटर है वो F है। तो फिगर और फार जो है, इन दोनों जो है ना, इनके दोनों स्टार्टिंग जो लेटर है वो F है, F। तो F कहते हैं फिगर को। और फिगर क्या होती है ये मैंने यहां पे लिखा हुआ है, यानी फिगर फार को शो करता है, क्योंकि फिगर के अंदर भी फार है और F के अंदर भी फार है। तो फिगर क्या होते हैं, रिटन सिंबल फॉर नंबर, नंबरों के लिए जो रिटन शक्ल होती है, फॉर्म होती है, यानी 0 से लेकर 9 तक। तो आप यहां देख रहे हैं, यहां 0 से लेकर 9 तक के जो वर्ड हैं वो मौजूद हैं। ये देखें, ये सब के अंदर ये मौजूद है, ये वाले, इनको आप फिगर समझ लें। तो जहां पे फिगर आ जाए, एक बड़ी पहचान ये है कि जहां पे फिगर आ जाए तो वहां पे आपने फार लगाना है, यानी डबल थिंग्स हो, यानी एक डिजिट हो, यानी डबल यूनिट हो। एक यूनिट 20 हो गया और दूसरा यूनिट हो गया सेकंड, यानी ये 20 जो है डिजिट है, यानी गिनती कह ले 1 2 3 4 5 जो भी है आगे तक। यहां पे जैसे मैंने ये जो 0 से लेकर 9 तक फिगर का मतलब लिखा है आपकी आसानी के लिए कि फिगर फार से शुरू होता है
और फार भी एफ से, यानी एफ से शुरू होता है फिगर, और फार भी एफ से शुरू होता है। ये कैलकुलेशन की जो वर्ड होते हैं 0 से लेकर 9 तक, उनको फिगर बोलते हैं। तो फिगर का जो वर्ड है वो एफ से स्टार्ट होता है, और फार का जो वर्ड है वो भी एफ से स्टार्ट होता है। तो आप यूं समझ लें कि जिसमें कोई गिनती आती हो, डिजिट्स आते हों, यानी ये 25 और आगे 2, फिर ये 4, ये 2, ये 6, 7, 1, 2, 3, ये सारे फिगर है। तो ये वैसे भी इसकी एक पहचान तो ये हो गई, फिगर आने चाहिए, और दूसरी पहचान ये है कि इसके अंदर डबल थिंग्स आनी चाहिए। डबल थिंग्स कौन कौन सी हैं? यानी एक डिजिट आए और एक टाइम आए। यानी डिजिट हो गया 20 और टाइम हो गया सेकंड, डिजिट हो गया 4 और टाइम हो गया दिन, डेज, डिजिट हो गया ये 6 और जो टाइम हो गया वो मंथ हो गया, डिजिट 7 हो गया और जो टाइम है वो साल हो गया, ईयर, और ये डिजिट हो गया 2, 2 सदियों से, ये डिजिट हो गया 2 और जो सदियां, सेंचुरीज, ये टाइम को शो कर रहे हैं। तो अब ये प्रूव हुआ, साबित हुआ कि जिसके अंदर डबल थिंग्स हो, यानी नंबर 1 डिजिट प्लस टाइम हो, ये इसकी पहचान देख लें कि फार कहाँ लगाना है। जिसके अंदर डिजिट हो यानी नंबर हो 1 2 3 4 कोई टाइम की, और उसके अंदर टाइम हो, तो वहां आपने फार लगाना है। और जहां पे सिंगल कोई चीज हो, जैसे सहर सिंगल है, सुबह भी सिंगल है, दोपहर भी सिंगल है, ये जो है पिछले जन्म से ये भी सिंगल है, रात ये भी सिंगल है, रात ये उसके बाद सीनियर से है, इस तरह लड़कपन सिंगल है, इसमें सीनियर से है, ये जवानी सिंगल है, और आगे बुढ़ापा ये भी सिंगल है। तो जिसमें ये सिंगल चीजें हो, सिंगल किससे शुरू होता है? एस से। सिंगल किससे शुरू होता है? एस से। ये जो सिंगल का वर्ड है एस से स्टार्ट होता है, एस से स्टार्ट होता है, यानी लेटर एस है। तो स्टार्टिंग पॉइंट का जो लेटर है वो भी एस से स्टार्ट होता है। तो आप ये देख लें कि जो यूनिट सिंगल होगा वहां पे आपने लगाना है सिंस, और जो डबल होगा वहां पे आपने फार इस्तेमाल करना है। अब एग्जाम, और दूसरा मैंने इसकी पहचान ये बताई है कि आपने खुद से क्वेश्चन करना है, हाउ लॉन्ग समथिंग लास्ट, कि कोई चीज कितनी, कोई काम कितनी देर तक रहता है, कितनी देर से स्टार्ट है, यानी वहां पे उसके अंदर ड्यूरेशन दिया होगा। ड्यूरेशन क्या है? 4 दिनों से, 2 घंटे से, 5 मिनट से, 10 साल से, 20 साल से, 6 सदियों से, वो ड्यूरेशन है। और दूसरा सिंस, व्हेन समथिंग बिगेन, कि कोई काम कब स्टार्ट हुआ है, कब से स्टार्ट, यानी उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट में सिंगल थिंग्स आएंगी, तो सिंगल एस से स्टार्ट होता है वर्ड, और स्टार्टिंग पॉइंट भी एस से स्टार्ट होता है, और जो सिंस का वर्ड है वो भी एस से स्टार्ट होता है। इस वजह से जो सिंगल थिंग होगी और स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यानी उसके जहां से स्टार्टिंग पॉइंट हो वहां पे सिंस लगाना है, और जहां पे डबल डिजिट आ जाए, यानी डबल थिंग्स आ जाए, जैसे ये 5 और मिनट, 5 जो है ये फिगर है, डिजिट है, और मिनट जो है ये टाइम है। यानी जहां पे टाइम डिजिट यानी गिनती और प्लस टाइम हो वहां पे फार लगाना है, और जहां पे सिंगल थिंग्स होंगी वहां पे आपने सिंस इस्तेमाल करना है। और स्टार्टिंग पॉइंट देखना है आपने कि किसी काम का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट का जो वर्ड है स्टार्टिंग, वो एस से स्टार्ट है, और सिंगल होगा वो भी एस है, तो वहां आपने सिंस यूज करना है। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है हमने कि इम्तहान के अंदर, पीएमएस के एग्जाम के अंदर, सीएसएस के एग्जाम के अंदर, और जितने भी कम्पिटिटिव जॉब्स के जो अपना होते हैं इम्तहानात, एग्जाम्स होते हैं, उनमें वो किस तरह पूछते हैं। तो आपने ये देखना है कि पहली ये जो मिस्टेक वो पूछते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पूछते हैं, और ये प्रेजेंट का चौथा टेंस है। और दूसरी मिस्टेक्स पूछते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरी जो मिस्टेक्स होती हैं, एरर्स होती हैं टेंसेस के, वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
तो इसका एक सादा सा फार्मूला है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको 4 का टेबल 3 तक आना चाहिए, 4 का टेबल, 4 एकम 4, 4 2 8 और 4 3 12, यानी ये सिंस फार सिर्फ और सिर्फ चौथे, 8वें और 12वें टेंस में इस्तेमाल होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे मैंने पहले भी बता दिया कि सिंस फार की कोई कैद नहीं है कि डेफिनेट और इनडेफिनेट कहाँ सिंस होगा और कहाँ फार इस्तेमाल होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये चारों जो हैं, चौथा, 8वां और 12वां, 4 का टेबल पढ़ना है। 4 1 is 4, 4 2 are 8, 4 3 are 12, यानी 4 का पहाड़ा 3 तक आप पढ़ लेंगे। जिन जिन में 3 वो 4 आता है, 4 एकम 4, 4 2 8 और 4 3 12, ये याद रखने का आसान सा फार्मूला है कि ये इनमें इस्तेमाल होंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी और किसी जगह पे आपने ख्याल नहीं करना। इम्तहान में सिर्फ इसी के मुतालिक वो पूछते हैं एग्जाम में, चौथे टेंस के बारे में, 8वें टेंस के बारे में और 12वें टेंस के बारे में। अब इनके अंदर मिस्टेक्स कहाँ होती हैं? तो जब आप देख रहे हैं कि किसी सेंटेंस के अंदर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, ये आप पहचान रख लें। अगर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो, याद रखिए, अगर फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो और उसमें इज एम आर में से कोई एक भी वर्ड मौजूद हो, इज एम आर, इनमें से कोई भी वर्ड मौजूद हो, तो ये आपने काट देना है। गलती यहां पे होगी, मिस्टेक यहां पे होगी। और यहां आपने क्या लगाना है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को नहीं छेड़ना। आपने क्या करना है? हैज बीन या हैव बीन सेंटेंस की सेंस के मुताबिक लगा देना है। यानी अगर इज एम आर आए तो वो चौथे टेंस का फिक्रा होगा, और इज एम आर को काट के आपने हैज बीन और हैव बीन लगा देना है। और आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस, वो वैसे ही रहेगी, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 8वें टेंस में, जिसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं, तो उसमें क्या है? आईएनजी, उसमें देखें आईएनजी आई है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसमें आप देखें वाज होगा या वर होगा। तो आपने क्या करना है? वाज वर को क्रॉस कर देना है, उसको काट देना है, और उसकी जगह पे आपने हैड बीन इस्तेमाल करना है, और बाकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वैसे ही चलती रहेगी, उसमें उसको नहीं छेड़ना आपने। जबकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस 8वां, यानी 4 एकम 4, 4 2 8 और 4 3 12, तो उसमें क्या करना है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपने देखिए फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मौजूद है, हाँ मौजूद है, तो उसके बाद देखेंगे कि उसमें गलत सेंटेंस में विल भी होगा या शैल भी होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो इन दोनों को आपने काट देना है, और इनकी जगह पर आपने विल हैव बीन, शैल हैव बीन यूज करना है। विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल बी, शैल बी की जगह पर विल हैव बीन, शैल हैव बीन इस्तेमाल करना है। एक और नोटेबल थिंग है कि विल हैव बीन इस्तेमाल होगा या शैल हैव बीन इस्तेमाल होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि विल हैज बीन या शैल हैज बीन। विल हैव बीन और शैल हैज बीन में, हैव बीन में हैज का कोई तस्वर नहीं है, ये मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया हुआ है। अच्छा, ये तो हो गई जो करेक्शन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू था। अब आपको ये चौथे, 8वें, 12वें का मेथड पता चल गया कि कहाँ जो है ना इज एम आर को काट के हैज बीन, हैव बीन लगाना है, और इधर पास्ट में आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वाज वर काट के आपने हैड बीन इस्तेमाल करना है। और ये 12 नंबर टेंस जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें विल भी, शैल भी काट कर जो है ना वो आपने विल हैव बीन, शैल हैव बीन इस्तेमाल करना है। इसमें एक और सूरत होती है, बाज़ का फिक्रे के अंदर वर्ब मौजूद नहीं होता, लेकिन फिर भी उसमें हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन इस्तेमाल होता है। ऐसी सूरत में आप ये व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, एक मैंने ये स्केच बनाया हुआ है कि चौथे टेंस में हैज बीन, हैव बीन इस्तेमाल होता है, और 8वें टेंस में हैड बीन, और 12वें टेंस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन,
इस्तेमाल होता बार बार। और इसके बाद वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। वर्ब की जगह क्या आएगा, ये चारों में, चौथे, आठवें, 12वें में, इनके बाद या तो कोई नाउन आएगा और या कोई एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा, लेकिन वर्ब नहीं आएगा। जब वर्ब आ गया तो फिर सीधा सीधा जो सेंटेंस है वो या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस होगा, या फ्यूचर 12 नंबर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। तो उसमें तो सीधी सीधी जो है आईएनजी लगी होती है, तो उसमें ये चेंजिंग करनी है जो मैंने बता दी। अब इसकी ये जो ऑन द होल है सिंस फार का यूज, इसका डिफरेंस आपको पता चल गया है कि कहाँ सिंस इस्तेमाल करना है और कहाँ फार इस्तेमाल करना है। एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि जब डिजिट आ जाए और टाइम आ जाए यानी डबल थिंग्स आ जाए तो फिर आपने फिगर यानी फार लगाना है जब गिनती वगैरह आ जाए। और जब सिंस जो है ना उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो देखना है जब सिंगल थिंग हो, जैसे ये सुबह से या शाम से, उसमें सिंगल जो थिंग आ जाए, सिंगल जो एस से स्टार्ट होता है वर्ड और स्टार्ट जो वर्ड है वो भी एस से स्टार्ट होता है, तो वहां पे आपने सिंस लगाना है। यानी उसमें जब डिजिट प्लस टाइम हो यानी डबल थिंग्स हो तो आपने फार इस्तेमाल करना है, और जब सिंगल हो स्टार्टिंग पॉइंट का आपको पता हो तो फिर आपने सिंस लगाना है। अब ये ऑन द होल जो है सिंस फार का यूज जो है मैं इसकी आपको स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल देता हूं। तो अगर आपने इसका स्क्रीन शॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। पहली एग्जाम्पल देखें, मैं इस मकान में 1990 से रह रहा हूं। अब ये देखें यहाँ पे ये सन आ गया है और ये से आ गया। I am living in this house since 1990। इस तरह की मिस्टेक्स जो है ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आती हैं, तो आपने क्या करना है, अब यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आपने देख ली तो इसको नहीं छेड़ना। सिंस यहाँ पे लगा हुआ है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है 1990 का, यानी एक आदमी है वो किसी मकान में रह रहा है 1990 से और अब तक रह रहा है कंटिन्यूअसली, यानी पास्ट की बात हो रही है, पास्ट से और अब तक रह रहा है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट है 1990, इस वजह से सिंस लग गया। तो ये गलत फिक्रा है, इसको किस तरह करेक्ट करना है मैंने बताया था अभी पीछे कि जब इज एम आर आ जाए और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाए तो आपने हैज बीन और हैव बीन का यूज करना है। तो यहां पे आई हैव बीन, I have been living in this house since 1990। आप कब से, सेकंड सेंटेंस है, आप कब से हमें धोखा देते रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि एंडिंग पॉइंट पे उर्दू में रहा है, रही है, रहे वगैरह आए। अगर ता रहा है, ती रही है, ते रहे आ जाए तो उसके अंदर वक्त जो है खुफिया तौर पर मौजूद होता है। और कब से जो वर्ड है इसके बारे में मैंने बताया था कि कब से जब भी आ जाए, आपने कब से का वर्ड देखना है तो ये समझ लें कि ये एक्सप्रेशन ऑफ टाइम है जो कि सिंस फार का यूज है इसके अंदर। तो कब से जब भी आ जाए, जब भी कब से आ जाए तो आपने फिक्रे के स्टार्ट में सिंस व्हेन लगाना। अब ये सिंस व्हेन लग गया क्योंकि सिंस जो है टाइम को शो कर रहा है, यहां पे उसकी टाइम की जो है वो कब से, यानी कब से हमें बता रहा है कि इसके अंदर टाइम मौजूद है। तो सिंस व्हेन आर यू चीटिंग अस, तो यहां पे आर नहीं आएगा। अब ये फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, ये वैसे के वैसे ही रहेगी, मिस्टेक यहां है। सिंस व्हेन हैव आगे यू, ये आगे यू और बिन,
सिंस व्हेन हैव यू बीन चीटिंग अस। तो आगे थर्ड सेंटेंस देखें, वो बचपन से हॉकी खेल रहा है। अब ये बचपन से आ गया। ही इज प्लेइंग हॉकी सिंस चाइल्डहुड। मैंने वो स्केच में जवानी से, बुढ़ापे से, 2 दिन से, 4 दिन से, मंगल से, बुध से, 1990 से, 10 मिनट से, 5 सेकंड से ये लिखा हुआ है। तो आप ये देखें, यहाँ पे सिंस आ गया और ये प्ले आ गया, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ गई। अब ये मिस्टेक यहाँ पे है, इसको काट देना है। ही हैज बीन प्लेइंग हॉकी सिंस चाइल्डहुड। हमें यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट का पता है कि चाइल्डहुड बचपन से, इस वजह से सिंस लगा है। तो इसके अंदर ड्यूरेशन नहीं है, इसके अंदर स्टार्टिंग पॉइंट है। फोर्थ सेंटेंस देखें, हम 2 घंटे से सफर कर रहे हैं। अब ये 2 घंटे से, अब इसके अंदर ड्यूरेशन पूछा है, यानी पता नहीं कौन से 2 घंटे से, रात के 2 घंटे से, सुबह के 2 घंटे से, 2010 के 2 घंटे से, जनवरी के 2 घंटे से, कोई पता नहीं है। तो यहां पे देखें, स्टार्टिंग पॉइंट का पता नहीं है यहां पे। और इसके अंदर फिगर आया, गिनती आई है 2। वी आर ट्रेवलिंग, अब ये ट्रेवल और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ गई, इस वजह से यहां पे फार लग गया। और ये फिगर, ये डिजिट आ गया है, इस वजह से 2 की वजह से फार लगा है। तो यहां ये मिस्टेक है। वी हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 2 आवर्स। ये मैंने 4 जो है ना, 4 जो एग्जांपल्स हैं, ये मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की 4 जो है मिसालें दी हैं। अब ये जो नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हैं। वो 6 माह से कॉलेज नहीं जा रहा था, ये 6 माह से। अब यहां 6 माह जो है, ये फिगर आ गया है, यानी फिगर मीन एफ मीन फार मीन फार। तो वो 6 माह से, यानी इसके अंदर गिनती आ गई है। ड्यूरेशन आया है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं आया। ही वॉज नॉट गोइंग, अब ये फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ गई, टू कॉलेज फार। ये जो है ना 6 फिगर आ गया है, गिनती आ गई है, 6 मंथ्स यानी ड्यूरेशन है। तो ये बाद नहीं आएगा। मैंने बताया पीछे आपको कि अगर बाद बार आ जाए तो आपने किस में चेंज करना है, हैड बीन में। ही हैड नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 6 मंथ्स। सेकंड एग्जांपल देखें, मैं आधी रात से जाग रहा था। अब ये आधी रात, अब स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया अभी आधी रात से, तो इसमें सिंस लगेगा। ये देखें, आई वॉज वॉकिंग सिंस मिडनाइट, ये सिंस आ गया। ये मिडनाइट जो है टाइम आ गया। स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया हमें कि आधी रात से, ड्यूरेशन नहीं बताया कि कौन सी आधी रात से, मंगल की आधी रात से, जनवरी की आधी रात से, या 1990 की आधी रात से, कोई नहीं बताया। इसलिए ये स्टार्टिंग पॉइंट बताया हमें, और जब भी स्टार्टिंग पॉइंट बताया जाए तो आपने सिंस लगाना है। तो ये फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये आईएनजी आ गई, तो इसको काट देना है। आई वाज की जगह पे आई हैड बीन। आगे थर्ड नंबर देखें, तुम 3 साल से, ये 3 साल से, यहां पे फिर फिगर आ गया है, फिर जो है फार का इस्तेमाल है, ड्यूरेशन बताया है। तुम 3 साल से इस शहर में रह रहे थे। यू वर लिविंग इन दिस सिटी फॉर 3, ये फिगर आ गया है, यानी गिनती आ गई, डिजिट आ गया, 3 years। तो यहां पे ये वर नहीं आएगा, यहां पे आ जाएगा यू हैड बीन। हैड बीन आपने चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हैड बीन लगाना है, चाहे मुजक्कर हो मुअन्नस हो, कुछ भी हो। यू हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 3 years। फोर्थ नंबर देखें,
वो पिछले जन्म से तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब ये सेंटेंस में पता नहीं वो अपने पिछले जन्म से या तुम्हारे पिछले जन्म से, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट है, इसी वजह से इसमें सिंस आएगा। शी वॉज वेटिंग फॉर यू सिंस हर लास्ट बर्थ। अब यहां पे ये वाज नहीं आएगा, हैड बीन आ जाएगा। शी हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस हर लास्ट बर्थ या योर लास्ट बर्थ। अच्छा, ये सेंटेंस 4 जो हो गए ये पास्ट के हो गए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। नेक्स्ट जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के फिक्रे होंगे। पुलिस वाला सुबह से सड़क पर खड़ा हुआ होगा। अब उर्दू में ये जरूरी नहीं होता कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आए, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे, हुआ होगा, ये पहचान भी आ जाती है। तो ये सुबह से, ये स्टार्टिंग पॉइंट उसने बता दिया। तो स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब सिंस होता है। द पुलिसमैन विल बी स्टैंडिंग, अब ये फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑन द रोड सिंस मॉर्निंग। अब फिर वही मिस्टेक है, मैंने बताया है आपको कि विल बी शैल बी हो तो विल बी शैल बी काट के विल हैव बीन शैल हैव बीन लगा देना। द पुलिसमैन विल हैव बीन, ये जो इसको काट देना। द पुलिसमैन विल हैव बीन स्टैंडिंग ऑन द रोड सिंस मॉर्निंग। अब सेकंड सेंटेंस है, कल आप कल से क्या कर रहे होंगे। What will you be doing, ये बता दिया। टुमारो स्टार्टिंग पॉइंट है इसलिए सिंस आएगा। What will, अब ये विल भी शैल भी नहीं आएगा, विल हैव बीन शैल हैव बीन आएगा। और इसके अंदर आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, विल हैव बीन शैल हैव बीन होता है, विल हैज बीन शैल हैज बीन नहीं होता। What will you have been doing since tomorrow। थर्ड सेंटेंस देखें, दोपहर से बारिश हो रही हो। दोपहर से, इस सेंटेंस के बारे में एक बात याद रखें कि जब भी फिक्रा मौसम से मुताल्लिक हो, मौसम की बात हो रही, तो मौसम के लिए फिक्रा हमेशा किसी भी टेंस का हो, चाहे वो इट से शुरू किया जाता है, इस वजह से इट लगा है। इट विल बी रेनिंग सिंस नून। अब ये यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट दिया है कि दोपहर से, ड्यूरेशन नहीं बताई, स्टार्टिंग पॉइंट बताया, इस वजह से सिंस लगा है। और ये इट जो है ये मौसम को शो कर रहा है। इट विल बी रेनिंग सिंस नून। अब ये विल बी शैल बी आपको बताया कि जब आ जाए विल बी और शैल बी, फिर विल हैव बीन शैल हैव बीन आता है, तो ये काट देना है, विल हैव बीन। इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस नून। फोर्थ नंबर देखें, वो अगस्त से यूनिवर्सिटी जा रही होगी। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया अगस्त से, ड्यूरेशन नहीं बताया, स्टार्टिंग पॉइंट बताया, इस वजह से सिंस आएगा। शी विल बी गोइंग टू यूनिवर्सिटी सिंस अगस्त। अब ये सिंस आ गया। अब विल बी शैल बी काट के शी विल हैव बीन, यहां पे विल बी शैल बी काट देना है, और विल हैव बीन गोइंग टू यूनिवर्सिटी सिंस अगस्त। ये फ्यूचर के सेकंड सेंटेंस के बारे में देखें, कल से आप क्या कर रहे होंगे। तो कल से जब हम बोलेंगे तो वक्त जो है ना, टाइम, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम क्लियर आ जाएगा। बात का ऐसा होता है कि एक्सप्रेशन ऑफ टाइम क्लियर नहीं होता। इसी सेंटेंस को देखें, कल आप क्या कर रहे होंगे, यानी फ्यूचर में आने वाले कल में आप क्या कर रहे होंगे, यानी कल से। तो अकेला अगर कल भी यहां पे रह जाए और से ना भी हो, से का आना कोई जरूरी नहीं है, या से इस चीज की अलामत नहीं है कि ये सिंस बार का इस्तेमाल है। सिंस नहीं भी होता और होता भी है। कल आप क्या कर रहे होंगे। What will you have been
व्हाट विल यू हैव बीन डूइंग सिंस टुमारो। तो अब जो है वो नीचे वाले जो सेंटेंसेस हैं, जिसका एक स्केच मैंने बनाया हुआ आपने देखा पहले, कि बाज़ का वर्ब इस्तेमाल नहीं होता फिक्रे में, लेकिन फिर भी वो चारों जो मेथड हैं, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये इस्तेमाल होता है। लेकिन उसके लिए शर्त एक बड़ी ज़रूरी है कि अगर वर्ब ना आए तो फिर किसी नाउन का आना ज़रूरी है। वो पहली सेंटेंस मिसाल देखें, वो बचपन से मेरा दोस्त रहा है। अब ये दोस्त जो है ये नाउन है, और सेकंड सेंटेंस में वो जवानी से खूबसूरत रही है। अब ये जो खूबसूरत है ये एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है इसके अंदर। वो 10 साल से मेरा दुश्मन रहा है, दुश्मन, एनिमी, ये भी नाउन है। आयशा लड़कपन ही से ज़हीन रही है। अब इंटेलिजेंट होना ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। तो इनके सेंटेंसेस की एग्जांपल्स देखते हैं। कि इनकी इंग्लिश जो है वो किस तरह बनाई गई है, ये देखें। वो बचपन से मेरी दोस्त, वो बचपन से मेरा दोस्त रहा है। अब देखें, ही, यहां पे ही इज है, माई फ्रेंड, कब से, सिंस चाइल्डहुड। अब दोस्त की इंग्लिश क्या है, ये देखें। दोस्त फ्रेंड है, और दोस्त होना, अब दोस्त की फ्रेंड होगी, बी फ्रेंड, दोस्त होना। अब जो बी है ये एक ऐसा वर्ड है, समझ लें कि ये मां है सबकी। इज, एम, आर, वाज, वर, बिन और बीइंग। अब देखें, बी जो है फर्स्ट फॉर्म है, वाज वर जो है ये सेकंड फॉर्म हो गई, और बिन जो है वो थर्ड फॉर्म हो गई। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हैज बीन और हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन का आना जरूरी है। वजह क्या है, क्योंकि सिंस आ गया है, टाइम शो हो रहा है। तो ही, अब बी की जो है, बी की जो हालत है वो बिन, और रहा है, रही है, रहे हैं, ये वाला, इसके लिए आ जाएगा हैज, और हैज के बाद आपको पता है हैज, हैव, हैड, इनके बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो थर्ड फॉर्म ये बिन आ गई। ही हैज बिन माई फ्रेंड। अब ये तो नहीं हो सकता कि ही हैज बीन माई फ्रेंडिंग। अब फ्रेंड का, फ्रेंड तो है ही ना, उसका तो वर्ब बनता ही नहीं है कि आप इस तरह कर दें कि यहां फ्रेंड के साथ आईएनजी लगा दें, ऐसा नहीं होता। तो इसको ऐसे करना है, ही, यहां पे ही हैज बिन, वो रहा है माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। और इस तरह ये वो जवानी से खूबसूरत रही है। अब स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया जवानी से, ये जवानी से, ऊपर के सेंटेंस में बचपन से, ये जवानी से। अब जवानी की जो है वो इंग्लिश यूथ होती है, यूथ, और खूबसूरत होना यानी ब्यूटीफुल। खूबसूरत की क्या इंग्लिश है, ब्यूटीफुल।
और खूबसूरत होना बी ब्यूटीफुल, और बी की फिर वही थर्ड फॉर्म ये वाली। इस तरह यहां पे उज़्मा वाज गार्डन हैज बीन ब्यूटीफुल। उज़्मा यानी पहले भी खूबसूरत थी, अब भी खूबसूरत है, यानी माजी की बात हो रही है। उज़्मा वाज गार्डन, उज़्मा रही थी, हैड बिन, सॉरी हैज नहीं आएगा, हैड बिन। उज़्मा हैड बिन ब्यूटीफुल सिंस, हर यूथ, हर लगाना है तो लगा दे, नहीं लगाना तो ना लगाए, वो 10 साल से मेरा दुश्मन रहा होगा। अब दुश्मन की अंग्रेजी है एनिमी, और दुश्मन होना बी एनिमी। बी की फिर थर्ड फॉर्म जो है बिन है, और बिन अकेली लग नहीं सकती। इस वजह से हमें ये देखना पड़ेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है कि पास्ट परफेक्ट का है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो यहां पे ही ये चूंकि ये देखें रहा होगा, फ्यूचर है, ही इज काट देना है, ही वो 10 साल से मेरा दुश्मन रहा होगा। ही विल हैव बीन माई एनिमी या योर एनिमी। यहां पे आप यहां पे मैंने मेरा लिखा है, अगर तुम्हारा लिखें तो फिर योर हो जाएगा, या यहां पे अब वहां पे मेरा है तो फिर माई हो जाएगा, तुम्हारा है तो योर हो जाएगा। ही हैड बीन, ही विल हैव बीन योर एनिमी या माई एनिमी फॉर 10 years। अब ये 10 साल का अरसा बताया है कि 10 साल से है, ये 10 साल ड्यूरेशन बताया है, और फिगर है इसके अंदर फार, इसलिए लगेगा। आयशा लड़कपन ही से ज़हीन रही है। अब ये देखें, लड़कपन से स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया है। तो आयशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, बावजूद इसके अंदर वर्ब नहीं आया, क्योंकि इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, उसको इंटेलिजेंटिंग नहीं बोल सकते। ना हम इंटेलिजेंट के साथ आईएनजी लगा सकते हैं वर्ब बनाने के लिए, क्योंकि वो एडजेक्टिव है। आयशा हैज बीन इंटेलिजेंट सिंस हर गर्लहुड। उम्मीद है आपको ये जो कंफ्यूजिंग इस्तेमाल है सिंस फॉर का, ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं।